चलो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सेकंड की तरफ। पहले अपन ने देखा आउटलुक, देन लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड। डिस्क्रिप्शन में एक अपन नए तरीके को चालू करते, जो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ना, उससे रिलेटेड अपन डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। डिस्क्रिप्शन नहीं कहेंगे, कमेंट में अपन क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड आपसे, ताकि आप उस चीज़ को समझ सको और जब हम क्लास लें तो आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो हाँ, अपने कमर की पेटी बांध लो और स्टार्ट करते हैं अपन अपना लेक्चर सेकंड। तो लेक्चर सेकंड में अपन जानेंगे कि नेपोलियन का रोल क्या रहा सोसाइटी पे। लेक्चर वन में ऑल्दो अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस तरीके से मोनार्की को रिप्लेस किया था लोगों ने, या नेशनल असेंबली में, या लोगों के द्वारा एक यूनिट बनाई गई थी उसने, और बाद में जाके फाइनली सोवरेनिटी किसके हाथ में आ गई? एक डिक्टेटर व्यक्ति के हाथ में आ गई, एंड हिज नेम वाज नेपोलियन बोनापार्टे, अ मैन ऑफ डेस्टिनी या मैन ऑफ लिटिल कॉर्पोरल, नेपोलियन बोनापार्टे। अब बात करते हैं नेपोलियन बीइंग अ किंग, किस तरीके से अपने दिमाग को चलाएगा। देखो बेटा लोगों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। हमेशा याद रखना, कभी चेंज होने वाली नहीं है हिस्ट्री। नाम बदलेंगे, कंसेप्ट विल ऑलवेज रिमेन दी सेम। तो नेपोलियन ने जैसे ही राजा बना, सबसे पहले बिल्कुल भल्लाल देव की तरह, सबसे पहले उसने 1804 में नेपोलियनिक कोड या यूनिफॉर्म कोड या सिविल कोड लेकर आया, जिसका बेसिक उद्देश्य क्या था? सोसाइटी में क्या इंट्रोड्यूस करना है? रिफॉर्म। रिफॉर्म क्यों? ताकि भाई साहब आप अपनी इज्जत बढ़ा सको, भाई साहब सबको बताना है कि अच्छे दिन आएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया? सोसाइटी में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। अब कोई भी राजा हो, जब वो नई सत्ता लेकर आएगा, नई पावर लेके आएगा, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और यही काम किसने किया? नेपोलियन ने। अब 3 तरीके से आप रिफॉर्म करोगे, तो आइए फिर अपन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। तो नेपोलियनिक कोड में ये अपन तोड़ के देख रहे हैं चीजों को। 3 तरीके के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। 3 तरीके की रिफॉर्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, पहले बात करते हैं पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल क्यों? ताकि ये जो व्यक्ति है ना नेपोलियन, इस चीज को अपने अंदर कंसोलिडेट कर सके। ठीक है, किस चीज को? पावर को। ठीक है, पावर को कंसोलिडेट करने से ये होगा कि लोग अब इसकी बात मानेंगे, मिलिट्री अब इसकी बात मानेगी, यानी ये धीरे धीरे अपने अंदर पावर को खींचना चाहता था। तो कैसे खींचेगा? सबसे पहले जितने भी प्रिविलेजेस हैं या पॉलिटिकल राइट्स हैं जो बर्थ बेसिस हैं, उनको हटा देगा। नहीं देना राजा महाराजाओं को कोई भी अधिकार। ठीक है, हमें कैसे बनाना है? लोगों को अधिकार देने। तो इसने सबसे पहले क्या किया? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ खत्म, अबोलिश्ड, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, समथिंग लाइक दैट। दूसरा काम किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ को सुप्रीम रखा नेपोलियन ने, काफी अच्छी बात है और काफी इंपॉर्टेंट बात भी है। इससे क्या हुआ? सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट होगी। तीसरा पॉइंट, फ्यूडल सिस्टम एंड किया। अब बात करते हैं सर ये फ्यूडल सिस्टम क्या है? सर पहली बार सुन रहे हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या होता है? सपोज करो ये किसी देश की टेरिटरी है, सपोज करना है कि ये किसी देश की टेरिटरी है। अब यहां पर राजा बैठा हुआ है, कहां पर? यहां पर, दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो ठीक है ऊपर बना देते। सपोज करो ये किसी देश की टेरिटरी है, यहां पर राजा बैठा है। ठीक है, अब यहां पे सपोज करो 1, 2 और 3 लोकेशन पे कोई डिस्टरबेंस हो गई एक साथ बिल्कुल, तो क्या राजा एक वक्त पे 1 प्लेस पे भी हो सकता है, 2 प्लेस पे भी हो सकता है, 3 प्लेस पे भी हो सकता है? अगर पॉसिबिलिटी कहें तो नहीं, यस और नो, नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में राजा क्या करता है? इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए 1 प्लेस पे सपोज करो ए व्यक्ति को नॉमिनेट कर देगा, बी प्लेस पे सपोज करो बी को नॉमिनेट कर देगा, और 3 प्लेस पे सपोज करो सी को नॉमिनेट कर देगा, और इनको राइट्स दे देगा कि यू हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस, यू हैव द अथॉरिटी टू मेंटेन द आर्मी, यू हैव द अथॉरिटी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। इससे क्या होगा कि भाई साहब ये 3 जगह में शांति स्थापित हो सकेगी। इन्हीं को बोलते हैं, जो राजा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना डिस्टेंस या रिमोट एरियाज में, इन्हीं को बोलते हैं अपन फ्यूडल्स। तो नेपोलियन ने क्या किया? सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम को खत्म करो भाई साहब, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोगों से आग्रह करेंगे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से आग्रह करेंगे कि यू शुड मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, डच, इटली, जर्मनी जैसी जगह पे। और ये बहुत अच्छा काम किया नेपोलियन ने।
राइट टू वोट। लोगों को क्या दे दिया नेपोलियन ने? पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट। हाँ, बेसिकली उस टाइम पे अगर हम बात करें तो पावर किसके हाथ में होती थी? एक मैन के हाथ में होती थी। देखो उस टाइम पावर का कंसेप्ट होता था मस्कुलर पावर, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, बाद में जाके चेंज हुआ, लेकिन इस टाइम पे भी मस्कुलर पावर तो मैन के हाथ में थी। इसलिए मैन और जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको क्या मिल गया? राइट टू वोट। ये था क्या? पॉलिटिकल चीज। ये क्या हो गई? पॉलिटिकल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इकोनॉमिक। अब देखो याद रखना, पहले खुद की पावर बढ़ाओ, पहले खुद की पावर बढ़ाओ। दूसरा काम, दूसरे काम में खुद के फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करो और बिजनेसमैन का सपोर्ट जीतो। किसका सपोर्ट जीतना है प्यारे बच्चों? बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस पर्सन ही कह लो, ठीक है। बिजनेस पर्सन का सपोर्ट जीतोगे ना तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक में क्या है? जैसे गिल्ट रेस्ट्रिक्शन जैसी कुछ चीजों को रिमूव कर दिया गया, काफी अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को बेहतर किया गया। देखो प्यारे बच्चों, 10th क्लास में आप लोग ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ते हो, लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में आप क्या समझोगे कि भैया किसी देश की इकोनॉमी उसके ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क में रिलाई करती है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी। इमेजिन करो एक ट्रक भर के आपको टमाटर ले जाने, लेकिन रोड बेकार है, बिल्कुल जा रहे हो गिरते पड़ते वहां पहुंचे तो टमाटर का सूप बन गया, और सूप तो खाएगा नहीं कोई क्योंकि वो खराब हो गया। तो ऐसी चीजों को इसने क्या किया? इंप्रूव किया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को। स्टैंडर्ड वेट एंड मीजर, ताकि सॉलिडेरिटी आ जाए सोसाइटी में, कंसोलिडेशन अच्छे से देखने को मिले। अब जब आप स्टैंडर्ड वेट्स एंड मीजर्स लेके आते हो तो इससे फायदा क्या? भाई साहब एक चीज बताओ, आप किस चीज में सुटेबल हो? आप अगर दुकान पे जाओ, कहो सर, या आप इंडिया में किसी दुकान पे जाओ, कहो 1 पाउंड शक्कर दे दो, वो कहेगा 1 पाउंड शक्कर, कैलकुलेशन कर रहा है। या आप कोई अलग ही यूनिट लेके आ जाओ कि सर इतना अपन को 1, या सपोज करो 10 लाख EMU जो भी हो, हमें नहीं पता, इतना बहुत डेप्थ में हो गया आप तो क्या होगा कि स्टैंडर्ड रखोगे ना तो चीजें इजी बनी रहेंगी, है ना। 1 किलोमीटर का मतलब दमोह में भी वही होगा, जबलपुर में भी वही होगा, दिल्ली में भी वही होगा, मुंबई में भी वही होगा, लंदन में भी वही होगा। यस और नो? तो इसने क्या किया? स्टैंडर्ड चीजों को लाना चालू कर दिया। नेक्स्ट, कॉमन नेशनल करेंसी। अब यही सबसे अच्छी चीज है, ट्रेड को आसान करना है तो ऐसी करेंसी लेके आओ जो हम भी एक्सेप्ट करें, आप भी एक्सेप्ट करें और थर्ड पार्टी भी एक्सेप्ट करे। क्या इससे ट्रेड आसान होगा? बिल्कुल दिमाग में एक ही चीज चलाना है, ट्रेड। इकोनॉमी मतलब पैसा, फील से बोलो पैसा। क्या बोलोगे? पैसा। इट्स नॉट पैसा, इट्स पैसा, ठीक है। तो इकोनॉमिक मतलब पैसा की बात करने वाले हैं बच्चों अपन लोग। तो ये सारी चीजें क्या करने वाली है? पैसा को ग्रो। और क्या इकोनॉमिक से लोगों का अट्रैक्शन डेवलप होगा? बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट क्या है? 39 स्टेट ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन। ये काफी अच्छा स्टेप था। नेपोलियन ने क्या किया? 39 स्टेट ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया जिसमें ट्रेड करना बहुत ही आसान कर दिया, ठीक है। जितने भी ड्यूज वगैरह थे, जितने भी टैक्सेस वगैरह लगते थे उसको रिड्यूस कर दिया। जितने भी ट्रेड बैरियर्स हुआ करते थे, ट्रेड को रोकने वाली चीज़ें हुआ करती थी, उस चीज़ को भी इसने डिडक्ट कर दिया। और इस तरीके से उसने लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर कर दिया। इकोनॉमिकली क्या कर दिया? लोगों को एम्पावर, POWER, एम्पावर कर दिया। अब फाइनली अपन बात करते हैं सोशल की। सर आप ऐसा भी तो कह सकते, इसको उल्टा भी तो लिख सकते थे सर, सोशल पहले लिख दो, इकोनॉमिक बाद में लिख दो, पॉलिटिकल बाद में लिख दो। लेकिन हमने ऐसा क्यों लिखा कि पॉलिटिकल पहले देन आफ्टर सोशल? क्योंकि नेपोलियन धीरे से अपना रंग चेंज करेगा, ठीक है, पूरे तरीके से पलटेगा। जज्बात पलट गए, वो है ना कुछ, जज्बात पलट गए, समथिंग लाइक दैट, जो भी हो, वक्त पलट गया, ऐसा कुछ करने वाला है। तो सबसे पहले उसके हमने क्या ध्यान दिया कि भैया उसको चाहिए पॉलिटिकल पावर। और लास्ट में उसने किस चीज पे ध्यान दिया? लोगों के बारे में। क्योंकि उसके दिमाग में बैक साइड एक ही चीज चल रही थी कि आई वॉन्ट टू बी द डिक्टेटर। क्या बनना है इसको? डिक्टेटर। और ये अपना कलर तो चेंज करेगा ही। सोशल में क्या किया? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ इसने खत्म कर दिया। अब देखो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, एक पॉलिटिकली भी लिख सकते हो, एक सोशली भी लिख सकते हो। कैसे? अगर आप राजा रानियों के प्रिविलेजेस हैं उसको खत्म करोगे तो क्या समाज में इक्वलिटी स्टैब्लिश होगी? ऑफ कोर्स यस। क्या सोसाइटी में हर लोग बराबर होंगे? बिल्कुल हाँ। तो इसने ये किया। दूसरा, जितने भी पीजेंट थे जो गुलामी से बंधे हुए थे, मैनोरियल ड्यूज से बंधे हुए थे, उन सबको आज़ाद कर दिया। अब जब आप इन सबको आज़ाद करोगे गुलामी से,
गुलाम खत्म नहीं किए, उस पर्टिकुलर गुलामी, चाहे वो फ्यूडल के अंदर हो या किसी रॉयल व्यक्ति के अंडर में हो, उससे जब आप आज़ाद करोगे उस व्यक्ति के लिए, तो क्या वो आपका आइडियोलॉजिकली गुलाम बन जाएगा? बिल्कुल हाँ। एंड दैट ऑल थिंग इज डन बाय द नेपोलियन। और इसी कारण से नेपोलियन की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन क्या हो गई है बच्चे लोगों? इंक्रीज। नेपोलियन बन गया फेमस, जेम्स बॉन्ड। कौन बन गया? नेपोलियन। और नेपोलियन ने धीरे से फिर अपना कलर चेंज किया और खुद को एज अ डिक्टेटर के रूप में सामने लेकर आना चालू कर दिया। और इसके पहले अगर बात करें तो नेपोलियन को ना लोग वेलकम करने लगे थे एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, कि भैया आप ही हमें मुक्ति दिलाने वाले हो गुलामी से, आप ही हमें आज़ाद करने वाले हो भैया, आपको हम कैसे वेलकम कर रहे हैं? हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। लेकिन लोगों के मन में एक कल्पना थी कि लिबर्टी का मतलब क्या होगा, कि हम आज़ाद होंगे और आज़ाद के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो किंग और क्वीन नहीं गए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हायरार्की नहीं होगी, वो चेंज होंगे। लेकिन इस चीज़ के कारण वो क्या हो गई? फिक्स हो गई। और यहीं से नेपोलियन कैसे सामने आया? एज अ डिक्टेटर के रूप में सामने आया। और इसी से पूरी पिक्चर क्या होती है? चेंज होती है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि नेपोलियन कहाँ हारा और कैसे सोसाइटी में फिर से आइडियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले। तो क्लास को इतना ही रखते हैं, तारा रंपम कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।